आपने कहा कि हम इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप क्या दे रहे हैं उनके सामने? ये हम लोगों की जो परिस्थिति है ना, चिंता का विषय ये है कि ये पूरे आधारभूत रूप से ये अग्निपथ गलत है, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन है ही, जिसमें आप 8 साल की नौकरी देते हैं, फिर उसके आगे एक्सटेंशन देते हैं, आप उसको आप ठीक कीजिए। कहीं खामी लग रही है तो आप इस तरह, आप एक्स सर्विसमैन तक नहीं कह रहे हैं और आप जज्बा की बात कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ पे काम कर रही हैं एवीपी में, और बाहर जाइएगा आप ये नहीं कह सकती हैं कि हम एवीपी से हैं, तो फिर क्या फायदा? अग्निवीर का दर्जा मिलेगा ना, अग्निवीर का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। वो ये आपको पता है ना, वो एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। उसके लिए मिनिमम 5 इयर्स नौकरी की जरूरत है। अलग क्लास होगी, अलग स्टिग्मा होगा, वो सब एक अलग से, वो जो कोई अलग से नहीं है, वो समाज के एक प्राणी है, वो अपने भविष्य को देखते हैं। कौन जाता है सेना में आज के दिन में? ये जो सिपाही के पद में जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश को जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, ज़्यादातर उनके लोग जाते हैं। वो अपने रोजी रोटी के लिए भी जाते हैं। अब वो अपने रोजी रोटी के लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अब जाते हैं और इसकी सेना के प्रति जज्बा जरूर देश के प्रति है, लेकिन सबसे पहली कमी है उनकी भूख। वो अपने भूख मिटाने के लिए भी जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि 4 साल के बाद जब वो फिर घर वापस आएंगे और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या स्थिति होगी? आपको उनका भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं, 4 साल बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो इंसान वो पूरा ट्रेंड होकर आया है, हर जगह उसको प्रायोरिटी, तो उसको इसमें इतनी क्षमता नहीं कि उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जितने अभी जो घोषणाएं हो रही हैं कि इतना % रिजर्वेशन और इतना % रिजर्वेशन, ये पिछले 8 साल में उतनी नौकरी नहीं मिली है। नौकरी है कहाँ जो आप रखेंगे उसको? आप मुझे बताइए, आप करना क्या चाहती हैं उसको? अदानी और अंबानी के यहाँ सिर्फ गार्ड बनाना चाहती हैं, वो भी उतनी जगह भी तो नहीं कि गार्ड वहाँ बना सके। आप उनको चौकीदार बनाना चाहती हैं, उतनी जगह भी तो नहीं है। ग्लोबल लेवल पे ऐसी स्कीम को अपनाया गया है जो बाहर के देश हैं। आप भारत से तुलना नहीं कर सकती हैं, भारत से आप इजराइल की तुलना नहीं कर सकते। दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। आपको भारत की परिस्थिति के हिसाब से आपको कानून और नियम बनाना चाहिए। एक इस योजना की कोई एक तो आपको अच्छी बात लगी हो, कोई एक अच्छी बात लगी हो कि आपको सारी इसमें कमियां दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है पूरी कि सेना जो योजना भ्रामक है, जो योजना गलत लाया गया है, जिसका आधार, जिसका बेस ही गलत है, उसमें अच्छाई हम कहाँ से ढूंढें? हमको बच्चों का भविष्य देखना है। बच्चों के भविष्य को देखने के लिए आपको एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। नहीं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? 55 वर्ष से जितने लोग हैं ऊपर, या 50 वर्ष से जितने लोग ऊपर सेना में, उनको आप रिटायरमेंट दीजिए, उनके जगह रिक्रूटमेंट कीजिए। अभी बात हो रही थी, कहीं सेना में ही एक सज्जन थे और उनके साथ एक पुलिस के सज्जन थे। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि जितने आप लोग 40 से ऊपर हैं सब रिज़ाइन कर दीजिए और नए लोगों को रिक्रूट कर दीजिए। पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उसमें। लेकिन उसके लिए तो आप तैयार नहीं है। आप तो रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन अपना छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए, अब नहीं ले रही सरकार वापस, अग्निपथ ने ऐलान कर दिया, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, सरकार को वापस लेना। सरकार बार-बार आपने जो ये दंगा कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो ये जितने भी दंगे कर रहे हैं तो सेना में जाने के लिए पहले भी होता है। देखिए, दंगाइयों का कोई साथ नहीं दे रहा है। जो अब ये जितने भी हैं सारे, अब आप कैसे कह सकते हैं कि जितने भी सबके सपने टूटे हैं, और जो ये बाहर आके जिन्होंने ट्रेनें जला दी हैं, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनको सेना में भर्ती मिल जाएगी? अब तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी दंगा किया, जिसने भी आगजनी की है, उसका हम कहीं से समर्थन नहीं करते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध होना चाहिए, और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और होते रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं जाता है। एक बात रही वेरिफिकेशन की बात, तो सेना में, पुलिस में, या किसी भी हर जगह वेरिफिकेशन होता है। इसमें कौन सी नई बात है कि वेरिफिकेशन नहीं होगा? लेकिन एक बात और, आप धमकी दे रहे हैं। भाई, आंदोलन तो कोई भी अपने लिए करता है। आंदोलन के लोगों को आप नहीं रोक सकते। आप जयप्रकाश आंदोलन में जितने लोग शामिल हुए थे, उसमें से कई IAS भी हैं, कई IPS भी हैं, कई अच्छी जगह पोस्टेड भी हैं। तो आप आंदोलन में अगर शामिल हुए, इसका मतलब आपको नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी।